हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में लोग ईवीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। टोटल क्वेश्चंस आपके 30 क्वेश्चंस हैं। तो ये एक तरह से मॉक टेस्ट है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बताइएगा कितने आप लोगों ने 30 में से 30 क्वेश्चंस राइट किया है। ठीक है, किसके 30 मार्क्स आते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट आ चुका है, फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है। ठीक है, तो सम्मिलित पूछा गया। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। उपयोग सभी सम्मिलित है। आपका जलवायु भी सम्मिलित है, भौगोलिक स्थिति और वनस्पति। राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने का पत्थर कौन सी सेल है। पूछा गया है चूने की पत्थर कौन सी सेल है। तो आंसर हो जाएगा, आप लोग का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, औषधि। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, औषधि हो जाएगा इसका राइट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर होगा, चूने का पत्थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शैवालों का निर्माण पिघले पदार्थों अर्थात लावा के जमने से होता है उन्हें कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जिन शैवालों का निर्माण पिघले पदार्थों अर्थात लावा के जमने से होता है उन्हें क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर होगा, अग्नेय शैवाल। ठीक है, अग्नेय शैवाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। आस्तर मंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। आस्तर मंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसका राइट आंसर नीफे हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर होगा, सबसे निचली परत को हम क्या बोलते हैं, नीफे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं आप लोग की स्क्रीन में। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वायुमंडल की किस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। वायुमंडल की किस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का, सभी लोग का सही है। तो राइट आंसर क्या है, आयन मंडल। बी इज द करेक्ट आंसर होगा, आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वायुमंडल की कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोखती है। वायुमंडल की कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोखती है। तो राइट आंसर होगा आपका ओजोन। ओजोन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। और ये कब मनाया जाता है, तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। और कहाँ पे छेद हुआ है, तो आर्कटिका में। ठीक है, दक्षिणी आर्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में जलवाष्प कहाँ से पहुंचती है। वायुमंडल में जलवाष्प कहाँ से पहुंचती है। तो राइट आंसर होगा नदियों झीलों से। राइट आंसर क्या होगा, नदियों और झीलों से। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी किसकी कमी से होता है। स्कर्वी किसकी कमी से होता है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर भी क्या होगा, विटामिन से भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्कर्वी किसकी कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और इसका मेन स्रोत होता है, जो आपका सोर्स होता है, वो आपका क्या होता है, खट्टे फल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिट्रस बोला जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत पूछा गया है कि प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, सॉरी, प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है पूछा गया। तो राइट आंसर क्या होगा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा इज द करेक्ट आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास पर प्रभाव डालता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास पर प्रभाव डालता है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर होगा ये सभी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। मृदा में मौजूद रासायनिक पदार्थ बिल्कुल सही है, ह्यूमस भी सही है, आपका सौर ऊर्जा। ठीक है, तो ये चारों ही प्रभाव डालते हैं तीनों। तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति पूछा गया। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति देखिए, ये आपका क्या है, बहु अनुशासनिक है। तो राइट आंसर डी इज द दिख रहा है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीव मंडल में शामिल है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन जीव मंडल में शामिल है। तो जो जीव मंडल में शामिल, आपका पेड़ पौधे भी शामिल है, जीव जंतु भी, मानव भी, हम सभी आते थे, ये सभी। डी इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम चारों जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग डैश कहलाता है। तो किसके जो हम चारों तरफ जिन दशाओं से घिरे हैं उनको क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर थे। तो राइट आंसर क्या होगा, पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण डी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है। ठीक है, पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है। तो जैविक कारक जो होता है आपका, पूछा गया है कि जैविक कारक, ठीक है, पर्यावरण का आपका यहाँ पे वनस्पति, वायु, प्रवाह। आपका वनस्पति जगह बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बायोटिक पूछा गया। बायोटिक का मतलब होता है कि जिसमें आपका जान पाया जाता है, लिविंग थिंग्स की तरह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है। पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा है। राइट आंसर क्या होगा, 71%। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वायुमंडल की वो परत जहां तापमान प्राय एक समान रहता है कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन। वायुमंडल की वो परत जहां तापमान प्राय एक समान रहता है कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको? एक समताप मंडल। जहां पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका हवाई जहाज उड़ाया जाता है, ठीक है, एरोप्लेन विमान चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समताप मंडल की मोटाई कितनी है? पूछा गया समताप मंडल की मोटाई कितनी है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 40 से 45 किलोमीटर, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? 40 से 45 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? प्रभावकारी दशाओं का यह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं कहलाता है। तो प्रभावकारी दशाओं का यह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं कहलाता है, तो क्या कहलाता है? आपका जैव मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? बी इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जैव मंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मारिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो आपको पूछा गया है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका राइट आंसर होगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, ये आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, निम्नलिखित में से कौन हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक सभी को नहीं पता रहेगा, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? अल्प खुराक, ठीक है, अल्प खुराक इज द राइट आंसर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषी पौधे कहलाते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण होते हैं क्या कहलाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक कहलाता है। पौधा क्या करता है? खुद से खाना बनाता है। सूर्य से क्या रहेगा? प्रकाश देगा, और जमीन से क्या रहेगा? खनिज रह लेता है, तो क्या करता है? पौधा खाना बनाता था। ऑटोट्रॉफी इसको बोला जाता है, ठीक है, ऑटोट्रॉफी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवीय घटक नहीं है? पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जैवीय घटक नहीं है, तो देखिए आपका यहाँ पे उपभोक्ता, कीट, हरे पौधे, लेकिन मृदा नहीं है, ठीक है, नॉट क्वेश्चन पूछा गया था, मृदा सॉइल है, ठीक है, अजैविक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अर्नेस्ट हैकेल ने किया था, ठीक है, अर्नेस्ट हैकेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना कार्य का अध्ययन है, यह कथन निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का है? तो राइट आंसर होगा ईपी ओडम की है, ठीक है, ईपी ओडम की है, तो राइट आंसर क्या होगा? ईपी ओडम, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतझड़ वन पाए जाते हैं, तो पतझड़ वन किस में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा ये पतझड़ जो वन पाए जाते हैं यहाँ पे उच्च तापीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, उच्च तापीय क्षेत्र, ए इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर कितने कैलोरी सौर ऊर्जा प्रति वर्ग सेमी प्रति मिनट प्राप्त होती है? तो आंसर दे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1.94 ग्राम, ठीक है, 1.94 ग्राम प्राप्त होता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इसका स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ पे होता है? स्टॉकहोम, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है, तो क्या सम्मिलित नहीं है इस क्वेश्चन का? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजनीतिक संरक्षण, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च एक प्रकार का है, स्टार्च क्या है? स्टार्च एक प्रकार का क्या है यहाँ पे? तो राइट आंसर क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। स्टार्च जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टांसरे एक जाने माने डैश, बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा? टांसरे एक जाने माने क्या है? तो ये आपके पारिस्थितिकीवादी है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बताइए किसके 30 और 30 मार्क्स आए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।